उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव बहुत अच्छा है, वो उम्र से छोटा है, उसका ज्ञान हमसे कम है, और उसका बर्ताव इतना अच्छा है, उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि सभी लोग उसको चाहते हैं कि मेरे पास ही आ जाए, मेरे से बात करें, मेरे से उठे, मेरे से बैठे, तो वो भी आदरणीय हो जाता है। और आखिरी में वर्णाश्रम हो तो वर्णाश्रम के हिसाब से, अब जैसे सपोज मेरा उम्र 40 है, पर अगर हम कोई एक सन्यासी को देखेंगे जिनका उम्र है 30-35, तो हमसे उम्र में भी कम है, हो सकता है शायद हम भक्ति भक्ति में भी हमारे बाद में आए हो, पर क्योंकि वो सन्यासी है, वर्ण और आश्रम में आगे स्थित है, तो उनको भी हमको आदर देना है। जन्म तपो विद्या आचरणो वर्णाश्रमो, तो ऐसे भागवतम में श्लोक आता है। तो हमको इन 5 स्तर के लोगों को आदर देना चाहिए जो हमसे बड़े हैं। किस स्तर से बड़े हैं? जन्म से बड़े हैं, या फिर तपस्या से बड़े हैं, हमसे ज्यादा जप करते हैं, हमसे ज्यादा उनको श्लोक आते हैं, तो हमसे उम्र में छोटे भी है फिर भी हमको उनको आदर देना चाहिए। फिर ज्ञान में बड़े हैं, फिर उनका आचरण बहुत अच्छा है, बहुत मीठा व्यवहार करते हैं सबसे, कभी किसी को गाली नहीं देते हैं, तो वो उम्र से भी छोटा होगा ना, या उसको श्लोक भी कम आएंगे, और उसका आचरण बहुत अच्छा है ना, तो वो भी सीनियर हो जाता है। और वर्णाश्रम जैसे मैंने बताया, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे आप लोग कि आपने सबने जो आंसर दिए ना वो सभी आंसर सही थे, और उस आंसर के साथ में ये भी ध्यान रखना है हमको कि वन हु इज सीनियर इन ऑल दिस 5 फ्रंट्स शुड आल्सो बी रिस्पेक्टेड। यस, अदिति पटेल महसाणा, मैंने आपको अनम्यूट किया बेटा। प्रभु जी, आपने जो लास्ट वाला समझा है वो एक बार फिर से समझाइए। हाँ बताता हूँ बेटा, ठीक है। देखो वर्णाश्रम जो है ना, अभी थोड़ा आपका उम्र कम है, पर धीरे धीरे हम आपको अगले क्लासेस में बताते जाएंगे। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये 4 वर्ण और आश्रम जो होते हैं, उसके हिसाब से भी कोई व्यक्ति सीनियर होता है। उदाहरण था, अगर मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा कोई बिजनेस है, मेरी कोई दुकान है ना, मेरी किराने की दुकान है, मैं फल बेचता हूँ, या मेरी दूध की डेयरी है, मैं दूध बेचता हूँ, तो मेरा जो वर्ण हो गया वो वैश्य हो गया। पर अगर कोई ब्राह्मण जाति का है, अभी ब्राह्मण का भी कर्म अलग अलग बताया गया, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के कर्तव्य है। तो अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है पर वो ब्राह्मण है, तो वर्णाश्रम में वो हमसे ऊपर है, तो उसको भी हमको आदर देना चाहिए। समझ गया अभी अदिति? प्रभु जी। मैंने बहुत छोटा आंसर दिया। अदिति बेटा, मैंने आपका ना बहुत छोटा आंसर दिया, प्रश्न बहुत बड़ा है आपका, तो कभी आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे तो बताएंगे हैं आपको। ओके अभी प्रभु मैं जी। आपको बहुत अच्छा स्टोरी बताने वाला हूँ। किसी को सुनना है ये स्टोरी? किसी को सुनना है स्टोरी है? हाँ। नहीं नहीं, अदिति को नहीं सुनना है, चलो आज नहीं, हम आगे चले जाएंगे, अभी स्टोरी नहीं, नहीं बताएंगे, मुझे चलेगा? सुना है। बोलो। नहीं नहीं नहीं, अभी प्रभु जी श्लोक शुरू सुनना करते हैं, छोड़ो है। छोड़ो, है ना हरी भाई, आज स्टोरी नहीं सुनते हैं। सुनना हाँ, चलो आपको मैं बहुत अच्छी स्टोरी बताऊंगा, इसलिए आज मैंने प्रभुपाद के जीवन चरित्र के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे आज, ये बहुत अच्छा जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी 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 मैं आपको, अदिति मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो देखो एक बार क्या होता है, क्या होता है, जो है कौन है, ये एक तोते हैं, उनका नाम आता है शुक। शुक मतलब तोता। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब वृंदावन लीला राधा कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं में बहुत सारे जो उनके सहायक थे वो उनको मदद करते थे, तो हर कोई जाके न्यूज पहुंचाते थे, कोई राधा कृष्ण के कुंडों में कोई बहुत अच्छा मधुर गाता था, कोई कीर्तन करता था, कोई श्लोक को गाता था, कोई मैसेज उधर से उधर पहुंचाता था। तो ये नाम का एक पक्षी था, ये राधा का फेवरेट पैरेट था, और राधा रानी के बहुत सारी लीलाओं के वर्णन करता था, लीलाओं को गाता था। तो जब राधा रानी भगवान के धाम में चले गए, क्या तो राधा रानी, नहीं नहीं अभी रुको, थोड़ा देर काम है, उनकी सेवा है थोड़ी। तो बोले क्या सेवा है? तो बोले आपकी राधा कृष्ण की जितनी लीला है ना, उस लीला को वर्णन करना है। तो उन्होंने तो बोला कि, पर राधा रानी के पैरेंट क्या बोले कि आप चले जाएंगे राधा रानी, तो मैं इधर रुक के क्या करूंगा, मुझे भी नहीं जीना है। तो राधा रानी ने रिक्वेस्ट किया, नहीं नहीं आप रुको, आपका सेवा है अभी, अभी मेरे बारे में, कृष्ण के बारे में, ग्वाल गोपाल के बारे में, सभी के बारे में आपको सबको भक्तों को बताना है। तो उन्होंने बोला मैं कैसे, पर मैं आपके सिवा में कैसे जीऊंगा? तो उन्होंने बोला कि जहां पर भी श्रीमद् भागवतम का कोई श्रवण करता है, कीर्तन कर रहा है, उधर जाके तुम बैठ जाओगे ना, और तुमको कभी, यू विल ऑलवेज रिमेम्बर मी। सो राधा रानी सेड टू द पैरेट that although I am going to the spiritual world, you please stay here and do some preaching here, because there is some need that you should be here. So Shuka said that if I am here, I need your association.
Otherwise, I will be entangled into these material things. So Radharani said, okay, I will arrange one thing. Whenever there is someone doing Bhagavatam Katha, if you just stay there and hear Bhagavatam classes, you will always be blessed. You will always feel presence there. Okay. So what happened? Radharani went now. So this Shuka, this parrot, is wandering here and there. And immediately, at the same time, Shivaji is doing Bhagavad Katha to his wife, Parvati. शिवजी सिंह ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बहुत सारा ऐसा परीक्षित का आपने और ध्रुव का प्रहलाद का बहुत सारा कथाएं बता रहे शिवजी पार्वती को। और उसी वक्त वो शुक को पता चला कि शिवजी कथा कर रहे हैं, तो शुक आल्सो वेंट नियर अ ट्री एंड ही आल्सो स्टार्टेड हियरिंग द कथा। और शिवजी इज सेइंग द कथा टू पार्वती एंड पार्वती इज हियरिंग, शिवजी इज सेइंग, पार्वती इज हियरिंग। श्रवणम कीर्तनम चल रहा है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम साख्यमात्म वेदनम। तो ऐसे अलग अलग तरीके से दिस इज गोइंग ऑन। प्रभु सो जी, उसी आपकी आवाज हो गया ब्रेक हो रही है। धीरे 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 सॉरी धीरे। सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक बार आप वीडियो ऑफ करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। बैंडविड्थ इश्यू होगा ना, तो ओके, इट विल बी गुड। यस, ओके। सो आई विल ट्राई विदाउट वीडियो, जस्ट लेट मी नो इफ दिस इज ओके। सो व्हाट हैपेंड, Shivji is telling the Bhagavatam story to Parvati, and Parvati is very nicely hearing. But after some time, what happened? Parvati felt little dozy. पार्वती ऐसे सोने लगे, उनको नींद आ रही है ऐसे पार्वती को। आपको कभी क्लास में कैसी नींद आती है आपको? अब ऐसे क्लास में बैठते हो, फिर धीरे 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 ऐसे सोते हो। हरि भाई कैसे सोते हैं? अवनी कैसे सोती है बताओ? सो के बताओ अवनी, क्लास में कैसे सोते हो आप? अवनी, you don't sleep in the class, अवनी? Oh, Stuti, do you sleep sometime in your online classes? Stuti? एक बार ही हुआ है पूरे साल में, तो एक बार। थोड़ा सा दिखाओ कैसे सोते हैं आप क्लास के समय? तो ऐसे आपका फोटो करके में गिर जाओ उस पे। तो ऐसे ही हो गया। तो पार्वती जी को नींद आने लगी, एकदम से सोने लग गए। कोई सोता है ना, तो जो स्पीकर होता है उसको भी अच्छा नहीं लगता। सपोज someone like suppose Amani is there, Kavish is there, or say Stuti is there, या Bhishmak is there, Dakshesh is there, Aditi is there. If they are asking something, Bhavya is there, और आप जब मुझे बोल रहे हो, at that time मैं सो जाता हूँ इधर. If I sleep it like this, so what happens? If you speak, I feel sleepy, then you don't feel to speak. You are discouraged to speak. So शुक्र ने सोचा अभी पार्वती माता दीदी के सोते हैं, सो रहे हैं, और शिव जी ऐसे ही कथा करते रहेंगे, बीच में पार्वती अगर सो गए तो क्या हो जाएगा? कथा बंद हो जाएगी। कथा बंद हो जाएगी मीन्स हरि कथा विल स्टॉप. So I have to hear Hari Katha. If I have to hear Hari Katha, I have to see that Shivji speak. So what to Paramata धीरे करते करते. But Shuka from that tree, Shuk एक पेड़ के पीछे बैठा था. From there, अच्छा, so what happened? That kept Shivji alive in his classes. Although Shivji ने अपने आंखें बंद कर ली थी, he closed his eyes and he was speaking Hari Katha. But because his voice was coming, so what happened? Shivji kept, and after the whole Bhagavatam, first canto, second canto was over, what happened after that? After that, Shivji asked, Parvati, what did I tell? Can you just rewind? Summary कर सकते हो? तो Parvati what said, Parvati said, अरे प्रभु मैं तो धीरे थोड़े समय पहले मैं तो सो गई थी. Oh, Shivji became very angry. And if you were sleeping, then who was confirming in between? Who was saying, अच्छा, ओहो, ऐसे बीच में कौन बोल रहा था? If this person who is unqualified to hear Srimad Bhagavatam, if he has heard Bhagavatam, then that is not very good. Let me kill that person who has actually done this cheating with me. So he said, who is there? Who is there? तो जब शुक को पता चला, अरे अभी पता चल गया शिव जी को कि I am the person who is actually who gave the confirmation in between. तो शुक क्या हो गए? धीरे धीरे भागना शुरू कर दिए. भागे सब लोग. तो शुक ने भागना शुरू कर दिया. शुक बोले अभी तो मेरी खैर नहीं है, अभी तो मैं मर जाऊंगा. और शिवजी जो है उन्होंने बेटा डंडा उठाया, ऐसे त्रिदंड उठाया उन्होंने. डंडा ये जो त्रिशूल उठाया उन्होंने, और उसको लेके शिवजी इसके शुक के पीछे भागने लगे. अब शुक इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, बहुत इधर से उधर उड़ रहा है वो. तो अभी क्या करेगा, क्या करेगा?
तो उसी क्या हो रहा था कि नाम इधर बद्री का आश्रम में बादरायण मतलब व्यासदेव भी कथा कर रहे हैं। अपनी जो पत्नी है बिटिका, उनको वो कथा सुना रहे हैं। तो बिटिका को जब वो कथा सुना रहे हैं, सो उनको भी थोड़ी नींद आ रही है। अब उनको जब नींद आई तो उन्होंने ऐसा किया, ऐसा उन्होंने आंख पूरा मुंह उधर खोल दिया। देखो हरि भाई ने कैसे खोला मुंह, ऐसे खोला उन्होंने मुंह ऐसे अभी। तो जब ऐसा मुंह खोल दिया तो अभी शुक्र ने क्या सोचा है, ये बहुत जगह अच्छा जगह है, यहाँ पर जाके मैं छुप जाता हूँ। तो ऐसा मुंह खोल दिया उन्होंने, बिटिजा ने। तो शुक्र ऐसे घुस गया अंदर। तो जब घुस गए वो जाके पेट में चले गए। हो किसके पेट में चले गए? व्यासदेव की पत्नी के, बिटिका के। तो उधर जाके वो बैठ गए। अभी शिव जी वहां पर आ गए। अब शिव जी पूछ रहे हैं व्यासदेव को, आपने एक पोपट को देखा क्या, वो इधर आया है? वो he was not qualified to hear Srimad Bhagavatam, but he heard the Bhagavatam from me. He cheated me and heard the Bhagavatam. Has he come here? So then see, he is a Mahabhagavad Shivji, and Vyasadeva is also incarnation of Krishna. So Vyasadeva said, yes, he has come here. So Vyasadeva said, yes, he has come here. So where is he? He is in the womb of my wife, Bitika. अच्छा, तो मैं उसको मारना चाहता हूँ। तो देखो, अभी आपने तो बताया था ना पार्वती माता को सुनाते वक्त, कथा सुनाते वक्त, कि जो भागवत का श्रवण करता है वो कभी भी मरता नहीं है। When you hear Srimad Bhagavatam, one has read Bhagavatam or one has heard whole Bhagavatam, then he never dies. What is the meaning of this? His spiritual life doesn't dies. He spiritually doesn't dies. वैसे व्यासदेव ने बोला, because he has heard Bhagavatam from you. Bhagavat itself is very nice grantha, and you are Vaishnavam Jatha Shambhu. You are the highest of the Vaishnavas, and you have spoken Bhagavat Katha. Then he cannot die. So hearing this, Shivji said, yes, you are right, because he has heard Bhagavatam from me. He cannot die. And then Shivji went from there. And now Vyasdev is saying, oh nice. So we have got a parrot in the womb of my wife. So then the parrot was staying there for some time, 1 day, 2 day, 3 day, 1 week, 1 month, 2 months over, 3 months over, 9 months over. So after 9 months, now the mother is thinking, because the normally how much time the small child remains in the womb of the mother? किसी को पता है? छोटा बच्चा पेट में कब तक रहता है माँ के? कितने महीने रहता है वो? Can someone tell? Prabhuji, 9-10 months. Oh, very nice. करेक्ट. सो इट इज अराउंड 9 to 10 minutes. ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी जैसे बहुत सारे जानवर है, तो वो जानवरों के बच्चे उनकी माँ के पेट में 9 महीने नहीं रहते. हो सकता है कोई 1 महीने ही रहता है, कोई 2 महीने ही रहता है. जैसे बकरी का बच्चा है 2 से 3 महीने ही रहता है, वो ज्यादा महीने नहीं रहता. भैंस का बच्चा ज्यादा दिन रहता है, पर बकरी का बच्चा नहीं रहता है ज्यादा. So many different animals have different ways of their upbringing in the womb of the mother. But there is only one animal जिसका 9 months ही है. कोई बताएगा? There is only one animal who also remain in the womb of the mother for 9 months. Can someone tell which animal? Can someone tell which animal also remain in the womb of the mother for how many months? Same 9 months. Which animals का बच्चा जो है उसकी माँ के पेट में 9 महीने रहता है? Parrot is a आयुषी को wrong answer. दिव्यदान. अनम्यूट किया है. हाँ हाँ बोलो आयुषी. आयुषी बोलने दो. यस आयुषी. आयुषी Prabhuji, favorite? नहीं, सुना ही नहीं आया बेटा. सुना ही नहीं आया बेटा, सुना नहीं आया. फिर से बोलो. Prabhuji, she was saying parrot. No बेटा, parrot is a wrong answer. Yes, it's actually Yes, from Radhika would the like to baby. speak. Prabhuji, can it be crow? Can it be? No बेटा, it is wrong answer. Prabhuji, cow. No, wrong answer. Yeah, Avni Singh. who gave the answer? अच्छा. Stuti. DRP Singh. Stuti, correct. Stuti, you have given many answers. Now we will answer from other students. Yes, good. So cow is the only animal whose child also remain in the mother in the womb of the mother for 9 months only. Yes, exactly. Just like human beings, cow is also there. और cow और हमारे में एक और कॉमन बात है. पता है क्या है? कि हमारा जो छोटा बच्चा जन्म होता है ना, तो वो भी बोलता है माँ. और जब
गाय का बच्चा निकलता है ना पेट से, वो भी बोलते हैं माँ माँ, ऐसे बोलते हैं ना गाय का बच्चा। दैट इज वन आल्सो कॉमन थिंग। एनीवे, सो क्या हो गया, अभी स्टोरी कहाँ तक आई थी, कोई बताएगा हमको? स्टोरी कहाँ तक आई थी? कैन समवन टेल? दक्षेश, स्टोरी कहाँ तक आई थी? Okay, so the point is that now the child is not coming out. Parrot जो है वो बिटिका के पेट में 8 महीने 9 महीने रह गया, 1 साल 2 साल, बहुत सारे साल हो गए. So ultimately then 16 years passed. So after 16 years what happened? Then this Vyasdev said to the womb, oh, why are you not coming out? So then that Shuka said, I am very comfortable here. हालांकि माँ के पेट में जो है ना, बच्चे की परिस्थिति बहुत खराब है, उसको पेट में होता है, वो पेट में बहुत कंजेस्टेड रहता है, इट्स वेरी कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, बट स्टिल दैट पर्टिकुलर पेरेंट सेड नो नो आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर बिकॉज यहाँ पर मैं आई एम नॉट गेटिंग एनी माया, यहाँ पर कोई लैपटॉप नहीं है, यहाँ पर कोई व्हाट्सएप नहीं है, यहाँ पर कोई यूट्यूब नहीं है, यहाँ पर कोई वीडियोस नहीं है, जिसकी वजह से आई एम नॉट गेटिंग डिस्टर्ब. So this is a very nice place for me. I am doing my chanting very nicely. So finally, Vyasdev said, no, 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 you have to come out. There is a seva for you. और जैसे उन्होंने सोचा सेवा है, क्या सेवा है? तो बोले आपको भागवत का प्रीचिंग करना है. पता नहीं राजा रानी ने आपको बोला था कि आपको भागवत की कथा सुनानी है. You have to tell Bhagavatam to others. You have heard Bhagavatam from Shivji. Now you have to tell it to many others. So come out, come out. So then Sutta come out. Then the Shuka comes out from the womb of the mother. And immediately what happened? He started walking. He goes to the jungle. And then there's a different story which I will tell later. And after that, then Vyasdev brings him back. And at the same time, then Parikshit Maharaj gets a curse that Parikshit Maharaj abhi marne wala hai 7 din mein. So then everyone said, oh, the one person who knows about Bhagavatam very nice is Shukadeva Goswami. So it is Shuk parrot tha, he got converted into Shukadeva Goswami. He is a parrot of Radharani, but because he heard Hari Katha from Shivji and always contemplated on that in the womb of the mother, now he has become the wonderful speaker. The first speaker of Srimad Bhagavatam is Shukadeva Goswami. So this is how the story of Shukadeva Goswami comes. Okay, and the second person who is now in our story, who is telling this Bhagavatam, this Sutta Goswami. So Sutta Goswami is the son of Romaharshan Sutta. Sutta Goswami is a student of Shukadeva Goswami. He is not the son. Okay, और उसका दूसरा नाम जो है क्या वो उग्रश्रवा. ऐसे. So this is how the story goes. Now these are the two prayers. So in that prayer, what happened? Now the Sutta Goswami is offering so many respects. To whom? He is offering respects to Sukadeva Goswami. देखो, and in that relation only there is this shloka. नारायणं नमस्कृत्य. सब लोग बोलेंगे. प्रभु जी आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है, बच्चे बोल रहे हैं, आप रिपीट करिए प्लीज. Okay. थोड़ा So सा हाँ I was रिपीट telling करिए. the point that this is a story of how a parrot Sutta got converted to Shukadeva Goswami, and to that Shukadeva Goswami, Sutta Goswami is paying respects, and Sutta Goswami is paying respects and obeisances to not only Shukadeva Goswami but many others. This is the shloka हम लोग करते हैं रोज सुबह और भागवतम के क्लास के पहले these shlokas are being chanted, and fortunately देखो the same shlokas are coming today in discussion in second chapter. So we are very fortunate to take this shloka. So everyone will recite after me. Prabhuji, you can unmute everyone. Next 2-3 shlokas. Okay. These are important shlokas. सभी लोग म्यूट रखना है और जब मैं बोलूंगा तभी बोलना है. हरि बोल ऐसा नहीं बोलना किसी ने. और आपके पीछे बोलना है ना? Okay. So everyone of you are muted. Yes, you have to speak for me. I will speak when you speak. Okay. नारायणं नमस्कृत्य Loud. नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं Thank you. So the meaning of this shloka is भागवतम को पढ़ने के पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रभु जी आपकी आवाज कम आ रही है. प्रभु जी आपकी आवाज कम आ रही है. प्रभु जी ओके, अभी आ रही है ठीक से? हाँ जी प्रभु जी. अभी ठीक अभी है. आ रही है बेटा?
Yes, Prabhuji. Thank you, beta. So, Sutta Goswami is offering respects to whom? First, Narayanam Namaskritta, Naram Chaiva Naruttamam. तो नर नारायण भी एक ऋषि है जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। फिर देवीम सरस्वती व्यासम, सरस्वती माता को क्यों? क्योंकि सरस्वती माता विद्या की देवी है वो। और फिर व्यासदेव। और उसके बाद मैं बहुत बार देखा हमारे गुरु महाराज नवगत महाराज जो बोलते हैं बहुत बार कि अनटू श्रील प्रभुपाद आवर फाउंडर आचार्य, हमें भी प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए ऐसे। और Sutta Goswami is saying, रवि शायद डिस्कनेक्ट हो गए, फिर से कनेक्ट करेंगे, वेट करते हैं 1 मिनट। आ गया मैं आ गया। Can you see my screen? Yes, yes. Can you see my screen? Yes. Okay. So then different questions were asked. So now when जब क्वेश्चन को पूछता है ना तो सबसे पहले उसको बोलना चाहिए थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। तो वैसे यहाँ पर भी वो थैंक यू बोल रहे हैं और थैंक यू को क्या बोल रहे हैं? सरे पुंसा परोधय तो तिरहेशुते अहेतु क्या प्रत्या अहेतु क्या प्रत्यता यजात्मा सुप्रसिद्ध थी। तो उन्होंने बताया सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमें सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? अहेतुकी मतलब क्या होता है पता है? विदाउट एनी मोटिव। जैसे बहुत लोग ना सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाएंगे। वो क्यों मंदिर में जाते हैं? हम 5 सोमवार को जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा, हमारे बच्चे का ये हो जाएगा, व्यक्ति का ये हो जाएगा। तो इसको अहेतुकी नहीं बोलते, इसको हेतुकी बोलते हैं, विथ सम पर्पस। But Sutta Goswami is saying that we should worship the Lord without any purpose. What is the purpose? To satisfy the Lord at the point. And then he's saying if someone is not doing bhakti, then whatever he is doing, studies, college, office, ultimately ये सब क्या हो जाएगा? It is a useless labor. Brahma eva hi kevalam. अभी मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है। Many times you only ask a question, I have a question. So the question is, अभी Sutta Goswami is saying here that occupational activities a man performs according to his position are only so much useless later if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. He says that if we don't do bhakti, then whatever we are doing, it is a waste of time. Shrama eva hi kevalam. So I have a question. Should we not study? We should do only bhakti then. And then our parents should also not go to office, or they should. Prabhuji, we should only study. Prabhuji, your Prabhuji, Yes, I am back. Don't worry. Don't worry, I am back. म्यूट करूँ क्या मेरा सबको? चिपक क्यों गया? Prabhuji, we should only. Prabhuji, let them answer to this question. पापा So shouldn't we study? अभी हमें स्कूल का स्टडी छोड़ देना चाहिए ना फिर? पापा जमी आपने जमी ली जमी हाँ बोलो। यस प्रभु, मैंने सबको म्यूट किया है। यशुआ प्रभु, आप भी अनम्यूट करिए अपने आप को। Yes, Prabhuji. Thank you. So the question is here, he is saying that you should do bhakti. If अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रति हमारा अगर आकर्षण नहीं बढ़ रहा है, then whatever we are doing, it is a waste of time. So someone may ask a question, if it is a waste of time, we should stop studying. Our father should not go to office. Our father should not do business. Our mother should not do cooking. We should just do bhakti. What is the need of doing other things? Correct, na? Can someone answer to this question? Maybe one student. Can one student answer this question? One or two students? मनीषा मीमांसा शर्मा को करो मुझे अनम्यूट। हाँ, राधे को किया है और मीमांसा को नेक्स्ट करता हूँ।
Prabhuji. Yes, Radhe, bolo. Prabhuji, we should study, but we should do our bhakti also along with our study. And our study should, Okay. with the help of study, we can read the Bhagavad Gita. So Oh, studies are also a part of our life. oh yes, yes, Radhe. Thank you, thank you. प्रभु दिव्य राधा को करेंगे अनम्यूट, दिव्य राधा दीक्षा. हाँ, मीमांसा को बोला था ना आपने, मीमांसा है क्या अभी? हाँ, वो ठीक है. If he is ready to speak, she can also speak. यस, मीमांसा. हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें भक्ति के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में पढ़ाई और भक्ति दोनों जरूरी है. Very good, very good. Correct, correct. Yes, very good. Navin Krishna Prabhu, your daughter wants to speak something. Navin Krishna Prabhu, your daughter wants to speak something. We cannot hear her. She is एक muted. मिनट. यस. You need to study to get a job. You should have parents to work so you have somewhere to live, and you should have your mother to cook so you can eat. Oh, so nice. Very good answer. Yeah. Can you please So the repeat? mother should cook. Yes, repeat. Yeah, Navin Krishna Prabhu can repeat maybe. Okay. You should have somewhere to. You should study so you can get a job, and you should have your parents to work so you can. So you have money, and your house. You won't have a house, and you should have a mother to cook so you can eat. Very good, very good. Correct. Yes. Yeah. So whatever your mother is cooking is actually going to be offered to Krishna, and that will be distributed to you as prasadam. And because we have accepted this body, it will require some food, so we accept food made by and offered to devotee. Correct. Second, why should our parents go to business and work? Yes, because as per the Varnashram system, everyone has to do some work. And after doing that work, whatever we get, if we offer or use a part of that earning to Krishna, then that also becomes a devotional part. And similarly for student life is meant for studies. And if you yes, so if you study, then we will grow elder. We may get a very nice qualification, and with that qualification also you can study and we can preach about the holy name. You can do a job later, and then the things will continue like this. But important is, along with this thing, when I say I am doing bhakti, what does it mean doing bhakti? What does it mean I am doing bhakti? I am putting a tilak. Is it a bhakti? Just putting tilak is bhakti, or just putting this kurta is bhakti? Okay, this is one part. Probably this is external. But what is real bhakti? Doing bhakti means what? Doing what? Is it like putting a shikha like this? Like Navin Krishna Prabhu has a very big shikha. So having a shikha is bhakti. To practice Krishna consciousness. But what is the meaning of practice? What is practice? Chanting mala, doing arti, and doing puja. Oh, so the father has become the person who is giving the tips to the answer, the child. Huh? Okay. So Shrestha can speak. Shrestha. Yes, Prabhuji. Prabhuji, we have to do our work along with our bhakti to gain a good position in our society. Because if you got a good qualification and people will listen to you, and then answer bhakti. Prabhuji, bhakti means that to encourage yourself and others to Krishna consciousness and chanting maras and doing our daily activities as and offering food to Krishna and taking the prasad. Very good. Correct, Shrestha. Thank you very much. Yes, Bhavya, can you answer? You want to speak something, Bhavya? Yes, Prabhuji. So
Bhavya, your problem, there's a problem in the voice. Yeah. Divya Radha, Yes. yes, Divya Radha, Divya Radha. yes, बोलो बेटा. हाँ प्रभु जी, आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है हमें सारे मतलब हमारे 24 आवर्स होते हैं तो हमें उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे आधा पार्ट हम खेल सकते हैं, आधा पार्ट हमें स्टडी करना है और आधा पार्ट हम भक्ति करेंगे, जैसे आरती या भजन गाना या बाकी सारे एक्टिविटीज। और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है भक्ति मीन्स भजन करना, पूजा करना और जप करना, वो भक्ति है। और तिलक लगाना भी भक्ति होती Oh, है। very good, very good. हाँ, बहुत अच्छे. Correct, Divya Radha, you are right. Thank you for your answer, Divya Radha. Good beta. Okay. So I think I will summarize because now we have time for quiz. Quiz का भी आंसर समय हो रहा है. इसको हम और डिस्कस करेंगे बाद में. मैं शॉर्ट में बताता हूँ. Doing bhakti means doing 4 things prominently. Although there are so many things in devotional life, but doing these 4 things is an essential ingredient component of bhakti. There is a shloka also which comes in this relation in Bhakti Rasamrita Sindhu, which says, what is that shloka? Sadhu Sangha Nam Sankirtan Bhagavata Shravana Mathura Vasa Sri Murteya Seva Shraddhaya Sevana. So doing 4 things specifically. A for association. Devoting, associating with devotee. Just like you are hearing this class now. This is association with devotees. Similarly, B, reading books. Reading Prabhupada books. At least one paragraph one should read every day. So B for book. C for chanting. Chanting the holy names of the Lord. And D includes 3 Ds. There are 3 Ds. One D is for diet, taking Krishna Prasad. Second D is for deity worship. And third is D for Dham Vas. See, if one is doing these 5 things very nicely, 4 things very nicely, then we can say we are doing bhakti or we are practicing Krishna consciousness. Putting tilak, dhoti, these are there. Nice, correct. These are there. But this is external. The internal part is doing these 4-5 things. A for association, B for book reading, C for chanting, D for diet, deity worship, and Dhammas. We'll talk about this. I mean, next lecture probably I will teach you how to do Achman. Our Namakrishna Prabhu is a pujari in a temple. There are 2 types of Ashman. One is a short Ashman, Keshwaya Nama, Narayana Nama, Madhvaya Nama, Govinda Nama. And there is a detailed Ashman of 24 types. So we will teach you next time sometime, maybe next week or next to next week, how to do Ashman. To teach you how to do Ashman, it will take half an hour, you know. Navin Krishna Prabhu knows better. He is a Brahman Dikshit devotee. He will tell us Keshwaya Nama, Narayana Nama, Madhvaya Nama, Govinda Nama. So many things come. 24 mantras are to be chanted. See, one is doing these 4 things, then he can say that I am doing bhakti. Otherwise, there is no artificial way of doing bhakti. I hope many of the students are also answering this in the section. D means diet, D means deity worship, and D means dham vas, going to pilgrimage. Okay? So this we will stop here and we will continue with these discussions in our further sessions to come. So although there are a few shlokas today, but I will take this in the next time. Now we have few questions which Navin Krishna Prabhu will take, but still, just a minute. Just a minute. We will take a take-home message, which I want all of you to speak. बताओ क्या टेक होम है आज का, क्या क्या सीखे हम आपसे, आप क्या क्या सीखे? Prabhuji, can you mute one by one? Akshay ji is there. No, some new students can be speaking. Avni Singh. Good Avni. और एक थी ना. Prabhuji, I learned what the 6 questions are from the revision of chapter 1 by the sages. Correct. Next. Yes. Chia Lohana. Yes, Prabhuji, I learned that we don't only respect elders, we also respect who are greater in knowledge, who are greater in tapasya and austerity. Oh, very nice. You remember that point, huh? मैं तो भूल ही गया था. अरे बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं.
We should respect not only we should not only respect others, but we should also respect who are greater in other 5 aspects. What are that 5 aspects? Jarma tapo vidya acharano varnashramo. So correct. Next, who can speak? फटाफट बोलो. Radhika. Bishmak, Akshaj. Yes. Radhika. Yes, Prabhuji. Yes. Please tell us. क्या क्या सीखा आपने? Yes, आज के बोलो session बेटा. प्रभु जी मुझे ऐसे समझा कि हमें मतलब हमें कैसे मतलब ABCD, so we have to means give time to the ABCD also. क्या बोला? We have to give time for. I cannot hear. Radhika, you are muted, बेटा. एक मिनट फिर से करना पड़ेगा शायद. राधिका म्यूट किया. ABCD means Yes, we association, have to give. book and chanting. Yes. Correct. We have to give time for ABCD. Correct. Yes. What next? Bhavya. Bhavya. Dakshesh. Yes, Bhavya. Bhavya B. St. Louis. Prabhuji, we learned that we Bhavya. learned Sukadev Goswami's history. We also learned that we should only study for Krishna. Yes. Oh, story of Shukadev Goswami. Very nice. Yes. Dakshish Tiwari. Thank you, beta. Prabhuji, I learned a story. Which story? The story. Okay. So we learned. Correct. Correct. So it is in the same point. We learned the history and story of Shukadev Goswami. Thank you, beta. Yes. Next. बच्चे हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में बता सकते हैं, है ना? हाँ, हिंदी में बोलो, बहुत अच्छा है. अदिति पटेल. प्रभुजी, हमने सीखा कि सुख पैरोट कैसे सुखदेव गोस्वामी बने. हाँ, हम ये सीखे सुख से सुख गोस्वामी कैसे हो गए. करेक्ट. यस. हु एल्स? श्रेष्ठा. यस प्रभुजी, मैंने ये सीखा कि जो प्रभुजी हम लोग कैसे भक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं, गुड एसोसिएशन अंडर स्पिरिचुअल मास्टर, एंड बहुत सारे एड ऑन्स पॉइंट है. तो ये वाला जो सेशन था बहुत वर्थ इट टू अप्रूव. यस, करेक्ट. तो यू सेड अगेन हाउ टू डू भक्ति इन एसोसिएशन. ABCD. देखो एसोसिएशन जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं. If individually we are alone, we become very bored. We may sit, sleep. But because we all are there, how many of us are there? 33 now are there. So we feel inspired by each other. Just like today, after 1 minute, Radha is going to perform. Because last time when she saw other students like Bhavya or Dakshesh, when she felt very inspired. They can do kirtan, they can sing very nice look. I will also do. So this inspiration comes by association. Therefore, we are doing bhakti in association. Very nice point, beta. Very good. So I think these are the 5 main points. Although there may be 1 or 2 small points which we have learned also. So I'm just projecting this. Can you see the screen? प्रभुजी. Yes. प्रभुजी, आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा ना कि भक्ति मतलब क्या होता है, हमने तिलक कर दिया तो हम भक्ति का पैसा मान ले, तो मैं प्रभुजी उसका आंसर दूं? बोलो बेटा. प्रभुजी, इसका आंसर है कि हमें ना भगवान को समझना चाहिए. अगर हम भगवान समझेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे. अगर हम भगवान को समझेंगे कि भगवान की लीला कैसी है, भगवान क्या करते थे, तो भी हम भक्ति कर पाएंगे. वेरी गुड. करेक्ट. थैंक यू बेटा. आप सही बोल रहे हो. तो ये भी संघ में जब रहेंगे, किसी से सुनेंगे तो हम इसको समझेंगे, या पढ़ेंगे तो समझेंगे. वेरी गुड. सो नाउ वी आर स्टॉपिंग दिस थिंग हियर because now Radhe will perform. Radhe, you have 5 minutes to perform. Please perform for 5 minutes, and after that then Naveen Krishna Prabhu is ready with the quiz part. आज थोड़ा देर हो गया हमको. Okay.
यस राधे बेटा स्टार्ट। राधे यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस जय बोलो बेटा गुरु, बोलो। जय गुरुदेव। निताई गुण अमार, निताई गुणमणि, निताई गुणमणि अमार, निताई गुणमणि, अनिया प्रेमैरा बन्या बैसैलो अबानी, आनिया प्रेमैरा बन्या बैसैलो अबानी, निताई गुणमणि अमार, निताई गुणमणि, प्रेमैर वन्यालया निताई आइला गौर देशे, प्रेमैर वन्यालया निताई आइला गौर देशे, निताई गुणमणि अमार, निताई गुणमणि, डुबिलो भक्ता दया दीनहीन बासे, डुबिलो भक्ता दया दीनहीन बासे, निताई गुणमणि अमार, निताई गुणमणि, दीनहीना पतित पामार नहीं बाचे, दीनहीना पतित पामार नहीं बाचे, निताई गुणमणि अमार, निताई गुणमणि, ब्रह्मरा दुर्लभ में सब करे आचे, ब्रह्मरा दुर्लभ में सब करे आचे, निताई गुणमणि अमार, निताई गुणमणि, अबद करुणा सिंधु कटिया मुआना, अबद करुणा सिंधु कटिया मुआना, निताई गुणमणि अमार, निताई गुणमणि, गरे गरे भूले प्रेमे आमी अरवाना, गरे गरे भूले प्रेमे आमी अरवाना, निताई गुणमणि अमार, निताई गुणमणि, लोचन बोला मोरा निताई जीवना बजैलो, लोचन बोला मोरा निताई जीवना बजैलो, निताई गुणमणि अमार, निताई गुणमणि, जानिया सुनिया से आत्मगति लो, जानिया सुनिया से आत्मगति लो, निताई गुणमणि अमार, निताई गुणमणि,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hari Bol, very good Krishna, बेटा, it was very nice राधे। अभी तो मुझे ऐसा लगा कि इतना बढ़िया भजन गाता, मैं छोटा होता तो मैं भी तुम्हारे जैसा अच्छा गायक बन जाता। वेरी नाइस। अच्छा, जिन जिन लोगों को अच्छा हरि लगा बोल, कीर्तन हरि भजन, बोल, वो लोग सब रिएक्शन भी देंगे, ऐसे रिएक्शन देंगे सब लोग, ऐसे हरि बोल। ऐसे रिएक्शन देंगे सब लोग। हरी बोल, जिसको जिसको अच्छा लगा सब लोग ऐसे रिएक्शन देंगे, ऐसा या फिर ऐसे। कितने लोगों को अच्छा लगा? मुझे तो दोनों हाथ से लगा। Very good, well done, Radha, Radhe. So if the student Prabhuji, wants to perform, we have they 10 can minutes give more. We have only just a 10 minute, minutes now, है ना? just a minute. तो बाकी के जो क्योंकि बच्चे हैं, if they बाद want में to हाँ, perform their नदिया विहारी प्रभु का एक सेशन है बाद में, तो एक 10 मिनट्स yeah, में just a minute, Yes. just so अच्छा, मुझे many students want शेयर to स्क्रीन perform like करवाओ that, क्विज के लिए, वरना लेट हो जाएगा। Yes, प्रभु. शेयर स्क्रीन। yes, You so can do, प्रभु. Naveen Krishna Prabhu will continue with the quiz which you are very much eagerly waiting for। और किसी स्टूडेंट को ऐसी इच्छा है परफॉर्म करने की तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, आई विल गिव अप्रूवल। सो नेक्स्ट टाइम हमको भटनागर करने वाला है। भटनागर कहाँ गए? अक्षज भटनागर विल बी परफॉर्मिंग नेक्स्ट टाइम। ओके अक्षज, आई कैन नॉट सी योर नेम बेटा। यस नवीन कृष्ण प्रभु, प्लीज स्टार्ट द क्विज। Adhiko Prabhu, please allow me to go. Our counselor meeting is continuing. Yes, So yes, I may प्रभु, take definitely. Yeah. Thank you so much. Yes, प्रभु. ओके एवरीबॉडी, सब बच्चे लोग, मैं चैट बॉक्स में ये भेज रहा हूँ आपको लिंक, ताकि आप लोग ज्वाइन कर सकें। तो to everyone I'm sending the link. कंट्रोल, ये लिंक है और जो नंबर है डालना है वो है, can you repeat that? मैं टाइप भी कर रहा हूँ। okay 648833 ओके 6488। ये ज्वाइन वाला लिंक बच्चे यूज कर सकते हैं, quizzes.com ज्वाइन, तो उससे डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ अच्छा, जॉन वाला हाँ मैंने भेजा अभी। अच्छा भेजा, थैंक यू। हाँ, अभी तो लोग आए, समानम प्रजापति आगे, अक्षय, ज्योति, हरिदर्शन, दिव्या, दीपिका, भाव्या, गौरांश, जिया। अभी 9 बच्चे ही आए, 10वां वीरेंद्र पटेल आगे, सैनवी आगे, और at least half can come and then we'll start. Gradually people can. अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है लॉग इन करने के लिए, चैट बॉक्स में मैसेज भेजिए। आयुषी को प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रभु जी, आयुषी, निशा आगे। ओके चलो शुरू करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा, अभी 13 बच्चे हो गए, फिर जो भी बीच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रभु जी अभी मेरे को ज्वाइन करना है, आप 5 मिनट्स वेट कर सकते हैं? मैंने तो ऑलरेडी ज्वाइन किया, अभी आज टाइम ज्यादा नहीं है इसलिए हम लोग एक्चुअली नेक्स्ट सेशन भी है ना बेटा अभी, तो नेक्स्ट टाइम से और थोड़ा टाइम देंगे हम, लेकिन आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इन बिटवीन भी, और प्रभु जी शेयर भी कर देंगे लिंक। तो पहला प्रश्न है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम का
श्रीमद सुखदेव गोस्वामी जो है शुरुआत में किस रूप में वो जब एक पैरट के रूप में उन्होंने भगवत सुने थे, किसके मुंह से सुने थे? व्यास देवी से, राधा रानी से, श्री कृष्ण से या शिव जी से? तो जब सुखदेव गोस्वामी जब पैरट के रूप में थे तो किससे भगवत सुने थे? सुखदेव गोस्वामी की माता जी का नाम कौन थे? ओ, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, प्रयास करना। तीसरा, why did Shivji wanted to kill the parrot? तो जब शुक्र रूप में शिव जी उस शुक्र जी को क्यों मारना चाहता था? चौथा प्रश्न है, Who is the goddess of learning? ये तो बहुत आसान है, राइट? हमारे पांचवा प्रश्न, Why did Sutta Goswami appreciated the questions of the sages? जो ऋषि मुनियों का जो प्रश्न है, सुत्ता गोस्वामी को प्रसन्नता क्यों हुई? तो एक आखिरी प्रश्न है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो अभी देखते हैं कौन कौन बोर्ड में कौन कौन है। ये भी अक्षय भटनागर जी अच्छे कर रहे हैं, जिया, भाविया, ज्योति जी, हरि दर्शन, माधव भासी, समान प्रजापति जी। कोशिश करो, अगर कुछ प्रश्न अगर आप दोबारा भी ले सकते हैं, अगर गलत आ गए तो। मानहर चावला जी, Anna, you can try one more time if you want. Very good. Nimsha Sharma ji, Daksh Stuti, Akshaj. Very nice. Where's my और 1-2 मिनट में हम लोग जवाब देंगे। प्रभु जी, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है। 1 मिनट। वो लिंक मैंने पिंग किया था, वो देखा आपने? quizzes.com/join। जी प्रभु जी, उस पे ही क्लिक हो रहा है, पर ईमेल आईडी पूछा होगा शायद, ईमेल आईडी डालना होगा आपको। ईमेल आईडी डाला आपने? हाँ, हो नहीं रहा है। अच्छा, हम एक काम करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से लिंक सेंड करेंगे, तो आप बाद में भी कर सकते हो, है ना? ठीक है, अभी तो हम लोग 26 प्लेयर्स जोन किए और काफी जवाब आ गए। सबसे बड़ा आसान प्रश्न सबसे आसान प्रश्न था, जो सबसे अच्छा जवाब मिला सबको, वो है
Who is the goddess of learning? तो ये माँ सरस्वती का जवाब सबको मिले ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग एंड करेंगे इसको। तो फिर हम देखते हैं, 1 मिनट। तो आना जी पहले पोजीशन में आए, फिर हरी। तो चलो देखते हैं प्रश्नों का जवाब। ओके, तो पहला प्रश्न था, फ्रॉम हुम was Sukdev Goswami hearing Srimad Bhagavatam initially in the form of parrot? तो जब सुखदेव गोस्वामी शुक का रूप धारण करके, वो आपको याद होंगे कि वो एक वृक्ष के ऊपर चुप करके वो शिव जी से भगवत सुन रहे थे। तो ये काफी लोगों ने अच्छा प्रश्न दिए हुए हैं कि शिव जी के द्वारा श्रीमद् भागवतम का श्रवण किए। आपको याद है जब पार्वती माता बीच में सो गई थी तो वो आवाज भी वो इमिटेट कर रहे थे। Who is the mother of सुखदेव गोस्वामी? ये तो काफी मुश्किल प्रश्न था, तो जवाब है बिटिका। और जबाला, वो बिटिका की माता जी का नाम जबाला है, और उत्तरा आप जानते हैं, देवयानी आप जानते हैं, तो फिर बिटिका वो है सुखदेव गोस्वामी की माता। और वो कितने साल? 16 साल गर्भ में रहे। 16 साल के बाद गर्भ के बाहर आए, जब उनको आश्वासन मिला भगवान से कि माया उनको टच नहीं करेंगे। Why did शिव जी wanted to kill the parrot? सही जवाब है कि शिव जी ऐसे समझते थे कि कोई व्यक्ति अगर उनका क्वालिफिकेशन नहीं है सुनने के लिए भगवत, तो सुनना नहीं चाहिए। Feeling that an unqualified person have heard Bhagavatam. तो शिव जी को पता नहीं था कि कौन सा ये शुक है, कौन सा है। उनको पता नहीं था कि राधा रानी का पैरट है, तो इसीलिए तो वो सोच रहे थे कि ये अनक्वालिफाइड है, ये पैरट अनक्वालिफाइड है, इसलिए उनको मारना चाहते थे। Who is the goddess of learning? Everybody knows, Saraswati. Why did Sutta Goswami appreciated the questions of the sages? Sutta Goswami जी साधु महात्माओं का, ऋषियों का, मुनियों का प्रश्न उनको अच्छा प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि they are all of relevance to world's welfare. साधु महात्मा का जो प्रश्न है सब समान, सबके लिए शुभकारी होते हैं, सर्व उपकार होते हैं। The questions are worthy because they relate to Lord Krishna. जितने भी प्रश्न है भगवान कृष्ण के प्रति होते हैं, कि भगवान के बारे में, उनके लीला के बारे में, उनका गुणगान करते हैं, उनके बारे में। Questions of this sort are capable of completely satisfying the self. अपने आत्मा को प्रसन्नता के लिए ये सब प्रश्न थे। तो हम लोग आंसर हुआ all of the above। तो ये तीनों प्रश्न, तीनों जवाब सही है। और जो लास्ट है वो टाइम नहीं मिला करने के लिए, क्योंकि वो लास्ट स्लाइड है प्रभु जी का। तो एक्चुअली ये द फ्री स्टेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड के बारे में है। एक भगवान का निराकार रूप, फिर परमात्मा रूप हृदय में, और भगवान का पूरा स्वरूप। तो ये ब्रह्मांड, परमात्मा और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड भगवान का स्वरूप होता है। तो ये जो लास्ट प्रश्न था वो प्रभु जी अगले हफ्ते इस पे और बातचीत करेंगे। तो बहुत प्रसन्न हुआ आपने लोग ने भाग लिया। आशा करते हैं कि अगले बार भी आप ज्यादा अच्छा करेंगे आज से। हरे कृष्णा। ये लिंक हम भेज सकते हैं बच्चों को, और कोड भेज सकते हैं, किसी को बाद में करना है तो कर सकते हैं, है ना? हाँ, मैं इस लिंक को मैं व्हाट्सएप में पोस्ट करूंगा, और आप लोग इसके अगर आप चाहते हैं फिर से कर सकते हैं वो। यस प्रभु। और जो बच्चे यस बच्चों, यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी, एंड थैंक्स बच्चों। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।
Thank you. Thank you, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल, राधे कृष्णा राधे, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी For the धन्यवाद class, प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी।